देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.1। 7 पॉइंट मतलब 7 चैप्टर से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने करा दिया। फर्स्ट एक बार और रिवाइज करा देंगे आपको, सेकंड करा देंगे, फिर इस तरीके से फिर 7 तक करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी स्कूल हो PT1 में आपको 7 चैप्टर से आगे नहीं आएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको 7 चैप्टर तक करा सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। भाई 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2,3 एंड 4,1। इन दोनों के बीच में क्या पूछा गया है? डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया था। फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? फॉर्मूला थोड़ी बताया भैया, हम डिस्टेंस बताया था। अब फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला भी बताया था शिवा। भैया वो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना। हाँ जी श्योर है? हाँ? नहीं आए थे? याद नहीं है? कोई बात नहीं। हाँ भाई आदित्य, डिस्टेंस फॉर्मूला बताना। भैया रूट में x2 माइनस x1 अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 प्लस। का होल हाँ भैया स्क्वायर, आ गया, याद आ गया, याद आ गया। आगे होल मैं स्क्वायर बताऊं, एक प्लस, नंबर कट जाए तो नहीं वाई स्क्वायर बाबू ये वाई टू माइनस नंबर नहीं है बाबू, ये आपको ले लेगा। ये आपको प्रसाद मिलेगा तो टाइम पर। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ये कर सकते हैं बस। ठीक है, तो अगर 2 पॉइंट गिवन है आपके पास तो आप उनके बीच में क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस। और हमने वो ए बी डिस्टेंस इस तरीके से निकाला है। लेट इट बी दिस इज अ ए पॉइंट एंड दिस गोना बी बी पॉइंट। तो एक ए पॉइंट है आपके पास, एक बी पॉइंट। ए पॉइंट जो है वो है 2,3, बी पॉइंट जो है वो है 4,1। इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। पहले वाले पॉइंट को हम क्या मानते हैं? चल, X1 Y1। दूसरे वाले को क्या मानते हैं? X2 Y2। और इनके बीच में हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। x2 का रोल कौन प्ले कर रहा है? अरे x2 का रोल कौन प्ले कर रहा है? x1 का कौन रोल प्ले कर रहा है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का रोल कौन प्ले कर रहा है? 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट 4 - 2 2, 4 - 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 - 3 -2। बड़े वाले का साइन आएगा ना, और -2 का स्क्वायर 4। यहाँ 4 आ जाएगा। 4 + 4 हो गया आपके पास 8, और 8 को आप लिख सकते हो 2√2। फिर 2√2 कैसा है सुनो? भैया इसका वो क्योंकि √8 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जो आपने किया तो यहाँ पे 2 का 4, फिर यहाँ पे 2 और फिर ये 2। अब √8 है तो आपने जोड़े बना के लिख दिए, ये पेयरिंग बन गई तो ये बाहर आ जाएगा, और ये तो दिस इज गोना बी 2√2। बोलो, निकाल सकते हैं डिस्टेंस? एक आप लोग निकालिए, मैं लिखता हूँ। आराम से करिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं करिएगा। एक ए पॉइंट है आपके पास, मुझे डिस्टेंस निकाल के देंगे आप 5, -5, 7। और एक बी पॉइंट है, उस वो पॉइंट है -1, 3। इनके बीच में क्या बताइए? डिस्टेंस। फटाफट ट्राई करिए। थोड़ा सा प्लस माइनस का भी हिसाब किताब होगा, थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर ये है कि उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस से कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गलत करेंगे। ठीक है, तो ए और बी आपके पास 2 पॉइंट है, तो एक को आप क्या बनाएंगे? X1 Y1, और एक को क्या बनाएंगे आप? X2 Y2। किसी को भी X1 Y1, किसी को भी X2 Y2 बना सकते हैं आप, वो पूरी पूरी आपकी चॉइस है। बट जो लेफ्ट साइड में जो पॉइंट पड़ता है उसको X1 Y1, जो राइट साइड में पड़ता है उसको X2 Y2। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की जगह क्या चल रहा है? -1, और फिर माइनस का है, और फिर -5 आएगा तो मतलब प्लस का 5 हो जाएगा।
ठीक है, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि यार यहाँ -5 लिखकर और फिर पूरे का होल स्क्वायर, या तो ऐसे करेंगे। बात वही है, लेकिन जब आपको थोड़ा बहुत मैथ्स आता ही है तो आप समझिए ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और x1 -5 है तो मतलब वैल्यू का भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे ये प्लस, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा -1 एंड +5 का होल स्क्वायर। जिसने ऐसा लिखा है वही सही है, इसके अलावा अगर कोई, गलत हो जाएगा। हाँ ये गलत है। हाँ बोलो। मैंने पहले तो बोल ही दिया -1 -5 फिर उसके बाद ये। हाँ हाँ चलेगा चलेगा। दक्ष चक्र क्या लिखा है, y2 का रोल कौन प्ले कर रहा है इस केस में, 3, फिर माइनस, फिर 7 का ऐसे लिखा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास माइनस प्लस, तो 5 में से 1 गया 4, और बड़े वाले का साइन तो मतलब 4 आएगा, -4 तो नहीं लिखा, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे, कर देंगे। अब 3 - 7 -4 और का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 + 16, अरे अनमोल को भेज दीजिए, लेना बाबू से, थैंक यू भावना। अच्छा, तो 16 + 16 कितना हो जाएगा आपके पास, √32, √32 को क्या लिख सकते हैं हम, 4√2, कैसा है ये करना, हाँ जी, 2 से करेंगे कितना हो गया 60। तो यहाँ पर आपके पास 3 और 2 5 हो गया आपके पास, तो आप √32 को लिख सकते हैं, ये कर दिया। हाँ तो देखिए ये √2 बाहर हो गया आपके पास, तो 2 × 2 बाहर हो गया और √2 अंदर रह गया, दिस इज 4√2, सो यू गॉट द आंसर 4√2। भाई ये करा था वो, ये है वो, ये ढंग से करा। बोलो भाई, ठीक है यहाँ तक क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब एक और बार पॉइंट लिख रहा हूं मैं, पॉइंटों को गौर करिएगा, a, b, हाँ जी बिल्कुल आप ही को करना है, -a -b, फटाफट बताइए डिस्टेंस इनके बीच, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर बाबू, ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा और a को भी तो मिलेगा, 2 का तो आपने 4 कर दिया, a को जो मिला उसका क्या लिखा, a स्क्वायर ना, a 2 मत बोलो ना, a स्क्वायर है वो, पावर में लिख रहे हो ना। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट, बस बस इधर को, हाँ आसान है, बस तुम ध्यान दो, डेली पढ़ के आओ, बस तुम पढ़ के आते नहीं हो, अभी आसान है तो समझ में आ रहा है, फिर जब थोड़ा टफ पढ़ाऊंगा तू पढ़ के आएगा नहीं, तेरी आदत बनी पड़ी है नहीं पढ़ने की, हॉस्पिटल जाने की, फिर समझ में नहीं आएगा। अभी तो इजी चल रहा है तो अभी समझ में आ रहा है। तो ये आपके पास एक ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है, एक को आपने x1 y1 और एक को x2 y2, ठीक है। हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब स्टार्टिंग है तो हम लिख रहे हैं, बाद में जब आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो आप लिखना बंद कर देंगे। अब x2 का रोल कौन प्ले कर रहा है देख के बताइए इसमें, -a और फिर फॉर्मूले का माइनस, और फिर x1 फिर a हो गया और का होल स्क्वायर प्लस y2 का रोल कौन प्ले कर रहा है, -b का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए -a कितना होता है, गलत, -2 आपने नहीं लिखा है भाई, माइनस माइनस, प्लस नहीं हो जाएगी। हाँ बिल्कुल प्लस हो जाएंगे, a + a 2a होता है और साइन आता है बड़े वाले का, बड़ा है कौन सा है? बिल्कुल आप किसी एक को बड़ा तो मानोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर -3 माइनस माइनस, तो 3 + 3 6 और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़ा वाला किसी एक को मान लीजिए, किसी भी एक को, दोनों के आगे दोनों सेम ही है तो दोनों को बराबर मान लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से -3 + 4,
माइनस प्लस माइनस करना, माइनस है, 4 में से 3 गया 1, और साइन किसका आएगा, बड़ा वाला कौन है, तो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इसी की जगह अगर ऐसा होता तो -4 + 3, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गया 1, साइन किसका आएगा, तो छोटी छोटी बात है, इनमें गलती नहीं करनी है। माइनस माइनस प्लस, a माइनस 2a, और साइन आएगा बड़े वाले का, तो ये आंसर आएगा -2a का होल स्क्वायर। अब ऐसे माइनस माइनस प्लस प्लस b + b, -2 अब -2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, -2b का कितना हो जाएगा, -4a माइनस क्यों भाई, ये स्क्वायर माइनस को भी मिलेगा, 2 को भी मिलेगा और b को भी मिलेगा। माइनस को मिलेगा तो माइनस का क्या हो जाता है स्क्वायर मिलके, प्लस 2 का क्या हो जाता है 4, और b का क्या हो जाता है b स्क्वायर। यहां तक छोड़ देंगे तो सही है। थोड़ा सा एक एडवांस और भी हम इससे आगे बढ़ा सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या चीज है 4, अंदर क्या बचेगा a² प्लस, अब ये √4 पे भी है और इस पूरे पे भी है, तो √4 कितना होता है भाई, 2 लिख दूं, रूट से बाहर आ जाएगा, पर a² प्लस b² बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये आपका आंसर। ये आंसर लिखेंगे तो भी ठीक है, ये लिखेंगे तो भी ठीक है, बट ये आपको पहुंचना चाहिए यहाँ पे, आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए कि कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, हाँ जी, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है सर, एक ही लाइन पे, आदित्य कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट में कोलिनियर पॉइंट सुन लीजिए, ये पॉइंट्स मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, ये वर्ड आपको बहुत मिलेगा मैथ्स में, कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर नहीं नहीं सब में ओवरऑल कोलिनियर 12th तक यूज होगा कोलिनियर पॉइंट मैथ्स में, मतलब कोलिनियर पॉइंट का काफी इंपॉर्टेंट होगा। कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट्स जो एक सिधाई में होते हैं, जो पॉइंट्स एक ही सिधाई में होते हैं, मोर देन 2 पॉइंट्स, मतलब मोर देन 2 पॉइंट्स, मोर देन 2 पॉइंट्स which lies in a straight line, in a straight line, वो पॉइंट्स, दो से ज्यादा पॉइंट्स जो कि एक ही सिधाई में आते हैं, क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। अब भैया दो से ज्यादा क्यों, पहले तो आप 2 पॉइंट बना लीजिए कहीं पर भी, वो हमेशा क्या बनेंगे, सिधाई में ही बनेंगे, कहीं भी बना लो आप। तो 2 पॉइंट तो हमेशा ही क्या बनते हैं, सिधाई में ही। तो इसलिए कोलिनियर पॉइंट की प्रॉपर्टी में 2 पॉइंट नहीं बोला, बल्कि क्या बोला है, मोर देन। जब 3 पॉइंट बनते हैं तो चांस है कि एक सिधाई में ना हो, क्या ये एक सिधाई में है, आंसर है नहीं, तो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है, समझा। तो कोलिनियर पॉइंट्स वो 3 मतलब 2 से ज्यादा, भैया 5 हो सकते हैं क्या, हाँ 5 भी हो सकते हैं। क्या ये कोलिनियर पॉइंट है, आंसर है नहीं, नहीं है, कहाँ है। तो जो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते उनको कहते हैं नॉन कोलिनियर, क्या बोलते हैं उनको, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और जो पॉइंट एक ही सिधाई में होते हैं उन पॉइंटों को बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट। बताइए कोई इश्यू है इसमें, कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही सिधाई में होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब भैया ठीक है, चलो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और ब्रीफिंग मिल जाए तो और मजा आ जाए। देखो कोलिनियर पॉइंट से
अच्छा दूसरे वाले पॉइंट कौन सा होता है जो इस सिलाई में नहीं होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। दोनों में फर्क बनाने के बाद तो पता चलता ही है, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर 3 पॉइंट है और अगर वो एक ही सिधाई में है, और 3 पॉइंट है जो एक सिधाई में नहीं है, तो कैसे पहचान हो कि यार कौन सा वाला सिधाई में है, कौन सा वाला सिधाई में नहीं है? एक तो देख के कि आप जब पॉइंट ही बना लोगे तो क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये कोलिनियर है और दूसरे वाले नॉन कोलिनियर है। लेकिन इसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में समझिए भाई, कैसे पता चलेगा कि आदित्य, प्रीत और शिवम के जो घर है वो एक ही सिधाई में है? ये बात कैसे डिक्लेयर होगी? नहीं, आप अब एक साथ पूरा थोड़ी व्यू देख सकते हैं भाई। अगर आपको मैं हेलीकॉप्टर में बैठा के ऊपर ले जाऊं, अब पलवल के बिल्कुल टॉप पे खड़ा करके हाँ को बोला आप देखो देखो ये प्रीत का घर है, ये आदित्य का घर है, ये शिवम का घर है, तो तुम पहचान लोगे, हाँ ठीक है, मैप में दिख जाएगा, है ना, ड्रोन से। लेकिन मान लीजिए वो फैसिलिटी नहीं है, तो जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ना उनकी खासियत सुनो क्या होती है। बात सही है वो एक सिधाई में होते हैं, लेकिन सिधाई में होने की खासियत क्या है? होने की खासियत ये है कि ए बी का डिस्टेंस और बीसी का डिस्टेंस इक्वल होता है एसी के डिस्टेंस के। अगर एक ही सिधाई में होते हैं तो मतलब ए बी का डिस्टेंस प्लस बीसी का डिस्टेंस बराबर होगा एसी के डिस्टेंस के। मतलब ये अगर 3 किलोमीटर है, मान लीजिए आदित्य से प्रीत का घर 3 किलोमीटर है, और प्रीत से शिवम का घर मान लीजिए 2 किलोमीटर है, तो आदित्य के घर से शिवम का घर पक्का 5 किलोमीटर पर होगा अगर ये तीनों एक ही सिधाई में रहते हैं। बिल्कुल ऐसे सोचिए, आप एक ही गली में रहते हैं, अब सोच के देखिए, स्टार्टिंग वाले ही घर हैं आपके, तब तो समझ में आएगा। अच्छा ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस बराबर होता है पूरे डिस्टेंस के। भैया वो चीज तो नॉन कोलिनियर में भी होगी, चलिए देख लेते हैं। बताइए ये कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर। ये कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर। अब आप बोल दीजिए ए से सी का डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है, बताइए हाँ या ना? बिल्कुल गलत है, नहीं होगा, कम होगा उससे, कम होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम प्लॉटों के बीच में से पार नहीं करते गलियों को। जैसे मान लीजिए कॉर्नर एक गली जा रही है ऐसे, और यहाँ पर एक प्लॉट खाली पड़ा है, तो जब आपको यहाँ से यहाँ जाना होता है तो आप ऐसे जाते हैं क्या? अरे बीच में रास्ते बना देते हैं लोग खाली प्लॉटों में से। क्यों बनाते हैं वो रास्ते? क्योंकि वो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है उस पॉइंट तक पहुंचने का। 1 किलोमीटर। अब आप मुझे बताइए ए से बी का डिस्टेंस कितना है? 3। बी से सी का कितना है? 2। और ए से सी का कितना होगा? एक कैसे होगा? पागल हो गए हो तुम? दिमाग नहीं लगाते ना तुम, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ए और सी का डिस्टेंस जितना भी होगा वो ये बात तो तय है कि वो 5 से जरूर कम होगा। 4 किलोमीटर। वो कितना भी हो सकता है, एग्जैक्टली तो आप नहीं बता पाएंगे। तो जो कोई भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं उसमें डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स का सम जो है, 180। सुन नहीं रहा है। अब 180 में पूछूंगा डिफाइन कर दोगे 180 होता है? फिर क्यों उल्टी कर रहा है? तो ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस ये ए सी के डिस्टेंस के बराबर नहीं हो सकता। ये इस वाले डिस्टेंस के बराबर कभी नहीं होगा। ए सी का डिस्टेंस छोटा होगा उससे। क्या होगा? छोटा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, राइट ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, ये पॉइंट भी तो नॉन कोलिनियर ही है। अब आप बता दीजिए मुझे, मान लीजिए 2 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है, तो यार ये कितना होगा? पीजीडी से निकल जाएगा, होगा कितना? भाई 5 से तो कम ही होगा। 2 + 3 मिलाकर कितना बनता है? 5। तो क्या AC 5 होगा? आंसर है नहीं।
5 नहीं होगा। देखिए मान लीजिए 4 है, 30 किलोमीटर। आइए चलिए एसी निकालते हैं कितना होगा, पीजीडी से लगाते हैं। एसी का स्क्वायर कितना हो गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का, ए बी का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, बी सी कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 कितना आएगा 25, रूट 25 5। तो यार ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, देख लो, ए से बी का घर का दूरी 4, बी से सी के घर का दूरी 3। अगर मैं इस रास्ते से जाऊं तो मुझे 7 किलोमीटर का पड़ता है, जबकि ए सी की दूरी कितनी है। तो कोलिनियर पॉइंटों में जब पॉइंट कोलिनियर्स होते हैं, मतलब एक ही सिधाई में होते हैं जब पॉइंट्स, तो ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस को अगर मैं प्लस करूं तो वो किसके डिस्टेंस के बराबर बैठता है, ए सी के डिस्टेंस के, बैठता ही है अगर पॉइंट कैसे हैं कोलिनियर है। तो कोलिनियर क्या होता है शिवम, भैया जिनका डिस्टेंस एक चुप रह तू, 2 से ज्यादा, क्या होता है से कोलिनियर, ज्यादा डिस्टेंस का इक्वल। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जो कोलिनियर पॉइंट नहीं पता था, काट के बताया था मैंने। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जो एक ही लाइन में होते हैं, ये उनकी पहचान है बस, खाली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये पॉइंट कोलिनियर होंगे जिसमें ए बी का डिस्टेंस बीसी का डिस्टेंस बराबर होता है टोटल डिस्टेंस के। अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा पॉइंट्स हो गए और वो कोलिनियर हैं, मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये सी है, यहाँ डी है और ये ई है, और अगर वाकई में ये पॉइंट कोलिनियर है एक ही सिधाई में है, तो भाई ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस प्लस सी डी का डिस्टेंस प्लस डी ई का डिस्टेंस बराबर होगा ए ई के डिस्टेंस के। अगर ऐसा हो जाए, ये कंडीशन है, किस चीज की कंडीशन है ये, किस चीज की कंडीशन है ये, कोलिनियर पॉइंटों की। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, एक ही सिधाई में होते हैं। जो एक ही सिधाई में होते हैं। ये है कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन। दोज पॉइंट्स व्हिच लाई इन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अब मुझे कैसे चेक करोगे जी, उनके बीच में जितने भी पॉइंट पड़ रहे हैं ना, उन सबके बीच का डिस्टेंस बराबर होगा टोटल डिस्टेंस के। ये तो कोलिनियर पॉइंट की पहचान कंडीशन है उसकी। और नॉन कोलिनियर में, नॉन कोलिनियर में ये वाली बात मतलब फुलफिल नहीं होती, क्योंकि उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाता है। आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना 9th क्लास में, तो इस केस में जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है। लेकिन नॉन कोलिनियर पॉइंटों में जो एक्चुअल पाथ होता है, ये वाला, ये और ये तो एक्चुअल पाथ है, लेकिन अगर आदित्य के को डायरेक्ट पहुंचना है शिवम के घर, तो फिर वो इस शॉर्टेस्ट पाथ को अपनाएगा। और ये शॉर्टेस्ट पाथ ए सी जो है, क्या ये इक्वल होगा ए बी प्लस बी सी के, आंसर है नहीं, ये इनसे छोटा होगा, बड़ा भी नहीं होगा, छोटा होगा। अगर 3 दोस्त एक सिधाई में रहते हैं तो पहले से दूसरे दोस्त का घर का डिस्टेंस प्लस दूसरे से तीसरे का डिस्टेंस बराबर होता है पहले से तीसरे के डिस्टेंस के बराबर, कोलिनियर पॉइंटों में। और नॉन कोलिनियर पॉइंटों में पहले से दूसरे का डिस्टेंस प्लस दूसरे से तीसरे का डिस्टेंस बराबर नहीं होता पहले से तीसरे के डिस्टेंस, क्योंकि बीच में शॉर्ट मुड़ गया ना मामला, तो जब मुड़ गया तो आपका शॉर्टेस्ट पाथ अलग होगा और आपका एक्चुअल पाथ अलग होगा। तो नॉन कोलिनियर पॉइंटों की कंडीशन होती है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल नहीं होता किसके, ए सी। तो अंगड़ा ही ले ले यार, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या बोलते हैं इनको, नॉन कोलिनियर पॉइंट। अच्छा जी, अब 3 पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है, अब ये चीज अगर चेक करनी है, देखो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड वाला आप खुद कर लीजिएगा, उसमें डिस्टेंस निकालना है आपको 2 पॉइंटों के बीच में, एक तो 0,0 है, एक है आपके पास 36,15, इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ही कर लेंगे, इसमें इसमें आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
3 पॉइंट दे रखे हैं, एक है 1,5, एक है 2,3 और एक है -2, -11। आपको मुझे ये बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। कैसे सिद्ध करेंगे आप कोलिनियर है? भाई अब देखो, मुझे नहीं पता सी पॉइंट बीच में है कि बी पॉइंट बीच में, ये तो मैंने ऐसे रैंडमली बना दिया। अब आपका काम क्या है वो सुन लीजिए। अगर कोलिनियर चेक करना है तो आपको क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना चाहिए। निकालोगे ए बी का डिस्टेंस? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लगा के कौन सा? रूट में x1 प्लस में x2 प्लस में x1 प्लस नहीं है, माइनस में, और दूसरा x का होल स्क्वायर भी है। होल स्क्वायर भैया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर शीट बढ़ाओ, उसको बोल के उसको किताब है, ले ये वाली बुक रख दो। तो x2 अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसे डिस्टेंस फॉर्मूले में आप ए बी निकालें। अच्छा, इसी तरीके से आपको पहले क्या निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। फिर क्या करना है, बीसी का डिस्टेंस निकालना है, और फिर क्या करना है, फिर एसी का डिस्टेंस निकालना है। मैंने सारे पॉइंटों के बीच में क्या निकाल लिया, डिस्टेंस। अब किन्हीं भी दो पॉइंटों के डिस्टेंसों को प्लस करके अगर तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर। और अगर इक्वल ना आए तो इसका मतलब है पॉइंट नॉन कोलिनियर। मतलब आपको ये करना है कि आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना है, आपको बीसी का डिस्टेंस निकालना है, आपको एसी का डिस्टेंस निकालना है, और उसके बाद किन्हीं भी दो पॉइंटों को, या तो ए सी प्लस बी सी शायद ए बी के बराबर हो, या ए बी प्लस बी सी किसके बराबर हो, ए सी, क्योंकि फिक्स नहीं है, ये तो मैंने ऐसे रैंडमली बनाए हैं। 3 पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें बी ही बीच में है, सी भी तो बीच में हो सकता है, कोई आइडिया थोड़ी है। तो इसीलिए आप अलग अलग निकालिए तीन डिस्टेंस और फिर चेक करिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। और जैसा भी हो रहा है, अगर इक्वल है तो लिख दीजिएगा कि कोलिनियर है, और अगर इक्वल नहीं है तो लिखिएगा नॉट। भैया एसी को तीनों में एक साथ लगा लेंगे, एसी को तीनों को एक साथ। बाबू मैंने ए बी का डिस्टेंस भी निकाला, मैंने बीसी का भी डिस्टेंस निकाला, और मैंने एसी का भी डिस्टेंस निकाला। एक तरीके से मैंने तीनों पॉइंटों के डिस्टेंस निकाले, ठीक है। ट्राई करिएगा इसको।